तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन पेपर की, जो कि होगा आपका ए लेवल का मॉड्यूल नंबर A9.3R5। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं सभी बच्चों को ये वाला मॉड्यूल लॉक करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि इजी है, थ्योरी बेस्ड है, इसमें आपको प्रोग्रामिंग नहीं करनी है और इसका प्रोजेक्ट भी इजीली हमारे पास बन जाता है। तो 9.3 और 10.3 का आपको गेस्ट पेपर जो है प्रोवाइड किया जाएगा और ये कुछ टॉप 5 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपको तैयार करके जरूर जाना है। इससे पहले भी हमने आपको वीडियोस प्रोवाइड की हैं, अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पे चले जाइएगा, वीडियो सेक्शन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको A7 की वीडियो मिल जाएगी। A7 जिनका मॉड्यूल है वो देख लीजिएगा, A6 वाले बच्चे देख लीजिएगा और A8 वाली 3 मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दी है। अभी 9.3, 10.3 और A5 की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी। बाकी होम सेक्शन पर आ जाइएगा। यहाँ पर होम सेक्शन पे आने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड की गई है। ए लेवल से संबंधित कंप्लीट वीडियो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ए लेवल वीडियो क्लास नाम से मॉड्यूल है। इसमें आपको A5, A6, A7, A8, 9.3 और इसको ड्रैग करेंगे आगे तो इसमें आपको 10.3 तक की वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही ए लेवल के MCQs, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशन पेपर सभी इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्लेलिस्ट आपके लिए होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं 9.3 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेके आए हैं और बताएंगे भी आपको कितने पेपर तक के पुराने पेपर आपको सेट सॉल्व करने हैं और गेस्ट पेपर आप कैसे इसको परचेज कर सकते हैं। तो नंबर आपके स्क्रीन पे 7007659485 पे बच्चे गेस्ट पेपर परचेज कर चुके हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है। अभी जून में आप इसको परचेज करके अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। अगर आपने थ्योरी नोट्स नहीं परचेज़ किया कोई दिक्कत नहीं, आप गेस्ट पेपर और MCQs परचेज़ कर लीजिए। 175 रुपये हमने इसका कॉस्ट रखा है। इसमें आपको MCQ सेट पेपर मिल जाएंगे जो कि 100% आपके लिए फंसेगा ही फंसेगा प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशन के साथ। MCQ प्लस आपको गेस्ट पेपर की PDF दी जाएगी जिसमें कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो रिपीट होते हैं। ठीक है, 175 रुपये फीस है। किसी कोई भी एक मॉड्यूल ले सकते हैं। A5, A6, A7, A8, 9.3, 10.2 और 10.3 के हमारे पास अभी अवेलेबल है। बाकी अगर आपका कोई अदर मॉड्यूल है तो भी आप उसका बनवा सकते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ टॉपिक कवर करते हैं, जैसे कि नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में। ये एक इतना कॉमन क्वेश्चन है कि आपका हर बार देखने को मिल जाता है और कभी कभार ये 7 नंबर में, 8 नंबर में या फिर 9 नंबर में देखने को मिल जाता है। तो हम इसको देख लेते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ होती क्या है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारी टोपोलॉजीज़ में कवर की जाती है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा होता है जो यह बताता है कि एक नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो कि आपका नेटवर्क की कनेक्टिविटी किस प्रकार से की जा रही है। उसके बाद है, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो नेटवर्क टोपोलॉजी का एक नेटवर्क या एक लेआउट है जो बताता है कि कंप्यूटर के जो नेटवर्क है एक दूसरे के साथ किस प्रकार से कनेक्ट हुए हैं और वे एक दूसरे के साथ किस प्रकार का कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार का कम्युनिकेशन यहाँ पे हो सकता है, तो वही इसमें आपका जो है बताया जाता है, समझाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी आपका एक प्रकार का कनेक्शन होता है जो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करता है, जिसकी मदद से आप डेटा की जो भी फाइल होती हैं उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईजिली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, आप नेटवर्क टोपोलॉजी में जो डेटा और फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो कौन सी डिवाइसेस हैं, जैसे कि हमारे पास स्विच, राउटर और हब जैसे नेटवर्क डिवाइस शामिल इसमें होते हैं। उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजी को ज़्यादातर ग्राफ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और नेटवर्क टोपोलॉजी डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड को बढ़ा देता है और नेटवर्क टोपोलॉजी को फिजिकल और लॉजिकल दोनों तरफ से परिभाषित किया जा सकता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करें तो देखिए यहाँ पे कितने प्रकार की आ जाती हैं। बस, रिंग है, स्टार है, ट्री है, मैश और हाइब्रिड है। ठीक है, कुछ ये 6 प्रकार की टेक्नोलॉजी आपके सामने टोपोलॉजी जो है आपके सामने दर्शाई गई हैं। अब इसके अलग अलग मेजर फैक्टर हैं, उसको देख लेते हैं। अब इसी प्रकार से एक ये हो गया, दूसरा जो आपका आता है इसी में लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और आपका वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये भी 3 आप इसके साथ जरूर तैयार कर लीजिएगा, यानी कि बस, रिंग, स्टार, ट्री, मैश के साथ। हाइब्रिड कम आता है, इनका ज़्यादातर आपका पूछा जाता है और साथ में लैन, मैन, वैन, तो इसको ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा साथ में। ठीक है, तो देख लीजिए बस टोपोलॉजी क्या होती है। तो बस टोपोलॉजी सबसे सरल प्रकार की टोपोलॉजी है जिसमें कम्युनिकेशन करने के लिए केवल एक बस या चैनल का इस्तेमाल किया जाता है
और इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए केवल एक केबल का इस्तेमाल किया जाता है और यह डेटा को केवल एक दिशा में ही ट्रांसफ़र करता है या दोनों दिशाओं यानी कि डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ठीक है, बस टोपोलॉजी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल 802.3 802.4 स्टैंडर्ड नेटवर्क में किया जाता है और बस टोपोलॉजी को दूसरे टोपोलॉजी की तुलना में आसानी से कॉन्फ़िगरेशन भी है जो किया जा सकता है, यानी कि ईजी है आपका। उसके बाद है आपका बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल छोटे छोटे नेटवर्क में किया जाता है और बस टोपोलॉजी में केबल को बैकबोन केबल के नाम से भी जाना जाता है जिसके द्वारा सभी कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और बस टोपोलॉजी में सबसे सरल विधि कौन सी होती है? CSMA इसको बोलते हैं, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, समझ में आ गया। बस टोपोलॉजी ये है, इसका डायग्राम देखते हैं। हाँ, ये अवेलेबल है इसमें, तो आप देख सकते हैं यहाँ से डेटा एक ही लाइन में आपका जो है ट्रांसफ़र होता है, बैक नहीं होता है। और इसी में आप पैरेलल यहाँ पे कितने भी कंप्यूटर जो है ईजिली एक ही सीरियल पोर्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इसका डायग्राम बना दीजिएगा आप लोग इस प्रकार से जाके, बहुत ईजी होता है इसका डायग्राम बनाना। इस प्रकार से आपको इसका डायग्राम बना देना है, यहाँ पे आप कंप्यूटर रख दीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, बस इसका भी डायग्राम बन जाएगा। तो ऐसे ये देखिए इसका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको डायग्राम बना देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको उसका टॉपिक बता दे रहे हैं। बाकी जब आप इसका पेड बैच परचेस करेंगे उसमें ये सब कुछ समझाया गया है। शॉर्ट वीडियो है तो शॉर्ट की तरह मैं आपको इसको गाइड कर दे रहा हूँ। अब रिंग टोपोलॉजी आपकी क्या होती है? तो रिंग टोपोलॉजी एक प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सभी कंप्यूटर एक रिंग यानी कि गोले के आकार में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसमें जो अंतिम कंप्यूटर होता है वह पहले कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ठीक है, और इस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर अपने नज़दीकी दो कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं और यह टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी की तरह होती है क्योंकि इसमें डेटा को एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, रिवर्स नहीं होगा। और इस टोपोलॉजी में पिछले कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को आगे ट्रांसफ़र किया जाता है और इस टोपोलॉजी का जो कोई है एंड यानी कि अंत नहीं होता है क्योंकि इसमें प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। और रिंग टोपोलॉजी की सबसे सामान्य विधि जो है उसको बोलते हैं टोकन पासिंग। अब ये किस प्रकार से दिखाई देता है? कुछ इस प्रकार से देखिए, रिंग के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। मान लीजिए आपने यहाँ से कंप्यूटर 1 को स्टार्ट किया तो ये पूरा यहाँ से जाते 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 लास्ट में वाला जो कंप्यूटर है यहाँ पे मान लीजिए 8 नंबर है, तो ये 8 नंबर 1 से कनेक्ट होगा, सब आपस में कनेक्ट होंगे और एक ही दिशा में ये आपका डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसा नहीं कि ये इस दिशा में डेटा ट्रांसफ़र करने लगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, इसको हम लोग नहीं देखेंगे अभी, लेकिन आपको लिखने हैं डिसएडवांटेज एडवांटेज लिखने हैं पेपर में, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको नहीं सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई अभी ज़रूरत नहीं है उसकी, आप सिर्फ थ्योरी समझ लीजिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, बाकी वो तो आंसर आपको मिल ही जाएगा PDF नोट्स और आपके गैस पेपर से। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी आपकी क्या होती है? तो स्टार टोपोलॉजी देख लीजिए, यह एक प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस के साथ जुड़े होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? हब बोलते हैं। ठीक है, और स्टार टोपोलॉजी में जो हब होता है आपका वह सर्वर की तरह काम करता है और जो कंप्यूटर्स होते हैं वह क्लाइंट की तरह काम करते हैं। और स्टार टोपोलॉजी को जो है यहाँ पे स्टार नेटवर्क भी कहा जाता है और यह सबसे प्रसिद्ध आपकी टोपोलॉजी आपकी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसमें, स्टार टोपोलॉजी में यदि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजना चाहता है तो उसे सबसे पहले हब को जानकारी भेजनी होती है, यानी कि यहाँ पे कोई सेंट्रल हब लगा दिया आपने। ठीक है, और इसके चारों ओर फिर आपने जो है इसके कनेक्शन दे दिए इस प्रकार से। तो पहले आपकी सारी डाटा आपका हब के पास जाएगा, फिर हब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसके IP एड्रेस कनेक्टिविटी के अनुसार कहाँ पर डेटा उसको भेजना है, कौन किस यूज़र ने जो है डेटा को रिकॉल किया है। तो ये आपका देखिए बीच में हब दर्शाया गया, कनेक्टर कंसंट्रेटर हब, और बाकी यहाँ पे नोट्स लगे हुए हैं, देख सकते हैं एक कनेक्शन यहाँ इस प्रकार से। तो ऐसे इसका ये जो है कार्य चलता है, आप देख सकते हैं एक स्टार के रूप में आपका ये बना हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है हमारे पास ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी देख लीजिए क्या होता है। तो ट्री टोपोलॉजी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसका ट्री पेड़ की तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो कंप्यूटर यानी कि पेड़ की जो शाखाएँ ब्रांचेस की तरह कनेक्ट रहती हैं। और ट्री टोपोलॉजी को हिरार्चिकल टोपोलॉजी भी यहाँ पे कहा जाता है। और इस टोपोलॉजी में स्टार और बस टोपोलॉजी दोनों की विशेषताएं यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। और ट्री टोपोलॉजी में जो सबसे ऊपर का कंप्यूटर होता है उसको रूट कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, और अन्य सभी कंप्यूटर जो है रूट डिवाइस से बच्चे यानी कि ऐसे चाइल्ड यहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं।
और इस टोपोलॉजी का इस्तेमाल जो है वाइड एरिया नेटवर्क में किया जाता है, याद रखिएगा। ट्री टोपोलॉजी का यूज़ जो है वाइड एरिया नेटवर्क में किया जाता है, इसलिए मैंने कहा था कि आपको इसके साथ साथ लैन, मैन और वैन भी पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो है पेरेंट चाइल्ड हियरार्ची आपका होता है, और ट्री टोपोलॉजी में दो कंप्यूटर्स के बीच केवल एक ही कनेक्शन को स्थापित यानी कि इस्टेब्लिश किया जा सकता है। समझ में आएगा, इतनी ही आपकी है ट्री टोपोलॉजी। इसमें डायग्राम आपका नहीं दिया गया है ट्री टोपोलॉजी का, लेकिन अगर हम आपको डायग्राम बनाना बताएं तो आप इसको ऐसे ट्री इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे आप जो इसका कनेक्शन जो है कहीं भी दे सकते हैं, इस प्रकार से कनेक्शन चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें मैश टोपोलॉजी। एडवांटेज हम नहीं देख रहे हैं इसमें। मैश टोपोलॉजी, तो देखिए मैश टोपोलॉजी आपकी जो होती है में प्रत्येक कंप्यूटर का एक विशेष चैनल के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इसमें जो है दो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और इस टोपोलॉजी का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वायरलेस नेटवर्क में किया जाता है। मैश टोपोलॉजी के दो प्रकार होते हैं, पहला आपका है फुल मैश और आपका दूसरा होता है पार्शियल मैश, ठीक है। तो फुल मैश आपका क्या होता है, इसमें प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, और पार्शियल मैश होता है इसमें कुछ कंप्यूटर सभी कंप्यूटर के साथ जुड़े नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आपका काम करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल बताया गया है मैश का। देखिए कहीं से भी कनेक्टिविटी है। मैश यानी कि एक तरह से बहुत ज़्यादा मिक्सअप कनेक्शन है, जाल इस प्रकार से, तो कहीं से भी कनेक्टिविटी इसकी आ जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से बना दीजिएगा। उसके बाद है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी का एक प्रकार है जो बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी से मिलकर बनाने की, इसमें जो आप कनेक्शन देते हैं वो जितनी भी टोपोलॉजीज़ हैं उनको मिलाकर के आप कनेक्शन देते हैं। तो इसमें आपका सीरियल कनेक्शन भी चलेगा, आपका रिंग कनेक्शन भी चलेगा, स्टार भी चलेगा, ठीक है, मैश कनेक्शन भी चलेगा, सब प्रकार का कनेक्शन इसमें चल रहा है। तो देखिए कैसे है, और इसमें अन्य सभी टोपोलॉजी की विशेषताएं आपकी शामिल होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हाइब्रिड टोपोलॉजी एक ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी है जो दो या दो से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती है, और इसका इस्तेमाल स्कूल, बिजनेस और अन्य जगहों पर ज़रूरत के अनुसार किया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक देखिए बस टोपोलॉजी बनाई गई है, और ये आपकी रिंग है, स्टार है, अलग अलग प्रकार की देखिए टोपोलॉजी यहाँ पे बनी हुई है। और इस प्रकार से देखा जाए तो ये हाइब्रिड भी आपकी बनी हुई है, ठीक है, और आपकी मैश भी बनी हुई है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपकी कारगर होती है। तो समझ में आ गया। इसी प्रकार से आपका जो है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर में, 8 नंबर में, 9 नंबर में या फिर 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। नेटवर्क टोपोलॉजीज पूछी जा सकती हैं, या फिर आपसे पर्टिकुलर कोई टोपोलॉजी का नाम आपसे दे के पूछा जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो हमने डिस्कशन कर दिया। अब इसके कुछ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, उसको नोट कर लीजिएगा। आपके पास कोई बुक हो उसमें टिक कर लीजिएगा। अगर आपने PDF नोट परचेज़ किया तो उसको तो आपको पढ़ना ही है पूरी, और जो गेस्ट पेपर आपको देंगे वो तो आपको पढ़ना ही है। और बाकी ये जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे अभी, उसको तैयार कर लीजिए, कहीं से भी गूगल से निकाल लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और पढ़ के चले जाइएगा। ईजिली आपके जो है 60 में से 40 से 45 नंबर आपके कहीं नहीं गए हुए हैं, ठीक है। पूरा पेपर अभी हम आपको आउट करा देते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो आपको तैयार करने हैं। हमारे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है ये, जो कि जनवरी 2024 में आया हुआ है। अब इसमें से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, TCP क्या होता है, डिफरेंशिएशन बिटवीन आप कह सकते हैं, या फिर सिंपल सा व्हाट इज़ अ TPC, या TPC को फुल एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये आपका नेटवर्किंग का टॉपिक है। तो TCP आपका जरूर पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन डिफरेंशिएशन बिटवीन TCP और UDP आपका क्या होता है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, ये नहीं आएगा इस बार। अब ये ए बिट स्ट्रीम दिया, ये भी इस बार नहीं आएगा क्योंकि एक बार आ चुका है आपका, ठीक है। व्हाट इज़ नाइक्विस्ट थ्योरम, तो एक ये क्वेश्चन हो सकता है रिपीट आपका हो जाए, पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म, तो राउटिंग फॉरवर्डिंग क्या होता है, ये सब पुराने हो गए क्वेश्चन, एक बार जो आ चुके हैं। सिंगल ए पॉइंट भी ये नहीं आएगा आपका, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है हम आपको बता देते हैं। हाँ, उसके बाद जो इसमें आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जैसे कि हाँ डिफ्रेंशिएट बिटवीन आपका जो है मल्टीप्लेक्स टेक्निक, जैसे कि FDM क्या होता है, TDM क्या होता है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा।
उसके बाद जैसे कि डीले एंड क्यूइंग दिया हुआ है, डीले एंड क्यूइंग इसके बारे में आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। बाकी हम आपको नहीं बता रहे जो इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये तो क्वेश्चन इस बार मान लीजिए दे दिया गया, हर बार हो सकता है कि आपको ना देखने को मिले, ठीक है। तो इसको ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने ही क्वेश्चन हैं आपके जो आपको इस पेपर से संबंधित हैं। अभी हम आपको नए पेपर पे ले चलते हैं, इसमें बताते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर मेरे मान से आपका है 2023 जुलाई का, ठीक है। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन देखिए दिया गया 5वें का, डिफाइन दी नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क, डिस्कस दी टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में देखिए दिया है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया, अभी मैंने आपको सॉल्व भी करा दिया है। और इसमें देखिए 5 नंबर का पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा, हो सकता है इस बार ज़्यादा नंबर का बढ़ के मिल जाए आपको, 7, 8 या 9 नंबर में मिल सकता है। तो ये टोपोलॉजीज़ पढ़नी है। साथ ही आपको जो है नंबर सी दिया, देखिए लैन मैन वैन, आरपानेट पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन हाँ लैन मैन वैन जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है, इसको आपको पढ़ना है। और ओएसआई मॉडल आपका क्या होता है, इसको 7 लेयर के मॉडल के बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर दी वायरस टाइप्स ऑफ एरर टेक्निक्स, ये भी आपका आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन अबाउट द डेटा लिंक लेयर, नहीं ऐसे नहीं पढ़ना है, ये नहीं आएगा इस प्रकार से। अल्हो वाला आ जाता है कभी कभार, लेकिन अभी इस बार नहीं आएगा जहाँ तक। हाँ, बाकी छोटी छोटी थ्योरी जैसे कि आपका डीएनएस क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। एचटीटीपी क्या होता है, ठीक है, एचटीटीपी हो गया आपका। यूआरएल आपका क्या होता है, एफटीपी क्या होता है, ठीक है, टीसीपी आईपी क्या होता है, एसएमटीपी क्या होता है, आई मैप क्या होता है, ठीक है आपका। और हम क्या बता दें आपको इसमें, ये हो गया आपका डीएनएस हो गया, ठीक है। बेसिक चीज़ है, छोटी छोटी थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं आपके नेटवर्किंग से, ये अधिकतर आपके पूछे जाते हैं 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर में। तो इनको आपको जो है अच्छे से थोड़ा सा तैयार कर लेना है, बेसिक से क्वेश्चन है। ऊपर चलते हैं और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। व्हाट इज कंजक्शन है, देखिए 2 नंबर मल्टीप्लेक्सिंग आपको बता दिया। व्हाट आर दी वेरियस वायर्ड और वायरलेस टेक्निक, ये भी आपका पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए मैं आपको बता देता हूँ लिस्ट टोपोलॉजी, देखिए यहाँ फिर से पूछा गया है। एक्सप्लेन अबाउट IPv4, IPv4 IPv6 वर्जन दोनों आपको पता होना चाहिए, थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है, हाँ ये नहीं आएगा आपका इस बार। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन, ये नहीं, ठीक है। ये इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं रिपीट होंगे फिलहाल। हाँ, डिफ्रेंशिएशन बिटवीन, एक क्वेश्चन ये अच्छा है, डिफ्रेंशिएशन बिटवीन सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में क्या अंतर होता है। तो ये 3 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगर इसमें देखें टीसीपी आईपी और ओएसआई, ये 3 तो आपको पढ़ना ही है। यूडीपी आपको पढ़ना ही, मैंने बता दिया, ठीक है। क्यूओएस यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद लिस्ट द यूनिकास्ट राउटर प्रोटोकॉल एंड एक्सप्लेन दी स्टेट राउटिंग, ये नहीं आएगा। डिफरेंशिएशन बिटवीन टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, देखिए यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे जितने भी नेटवर्क के डिवाइसेस हैं उसके बारे में आपको बताना है, तो नेटवर्क के डिवाइसेस है, इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका डिफरेंशिएट बिटवीन कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज, ये भी देखिए 3 नंबर का पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें हम टिक बता दे रहे हैं, आप वो क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए ऐसे यहाँ पे HTTP के बारे में पूछ लिया गया, ठीक है। सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के बारे में पूछ लिया गया, DNS के बारे में पूछ लिया गया। तो हर एक क्वेश्चन में, हर एक पेपर में वही क्वेश्चन आपको देखिए रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए अल्हो वाला क्वेश्चन फिर से दिया गया है, साथ ही इसमें CMA और CD वाला भी क्वेश्चन दे दिया गया है। तो अल्हो वाली जो टॉप थ्योरी है इसको जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, क्या थ्योरी है, क्योंकि ये जब आप 9.3 की तैयारी कर ही रहे हैं तो आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाएगा, भले क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा हो बार बार या ना हो रहा हो। बाकी ये क्वेश्चन तो रिपीट होंगे, जहाँ जहाँ हम टिक कर रहे हैं ये आप ज़रूर तैयार करके ले जाएगा। थोड़ा सा ये पुराना पेपर है काफ़ी, लेकिन क्वेश्चन ठीक ठाक आए हैं इसमें। बाकी वही सब देखिए TCP सभी में क्वेश्चन में लगभग दिया हुआ है, TCP हर जगह TCP है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक पेपर सेट, इसको उठा लेते हैं, इसमें देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें भी देखिए HTTP और HTTPS आपका दोनों का अंतर है, इसको देख लीजिएगा। सर्किट स्विचिंग देखिए, पैकेट स्विचिंग यहाँ भी आया, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अल्हो वाला यहाँ पे भी क्वेश्चन आया, तो अल्हो वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2 बार से नहीं आया है, तो हो सकता है इस बार आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चन आए इसमें, आपको जो इम्पोर्टेंट तैयार करके जाने हैं। एक पेपर और देख लेते हैं याला, इसमें भी देखिए वही है, IP एड्रेस है, TCP IP है, FDM TDM पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है, ठीक
ठीक है, तो जो मैंने अभी जितने क्वेश्चन आपको बता दिए उसने टिक कर लीजिएगा, और जो आज मैंने आपको सॉल्व करा दिया इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ईजिली आपका जो है पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर नोट परचेज़ करना है, गैस परचेज़ करना है तो व्हाट्सएप करें, कोई डाउट हो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।